नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। मैं आज जो बोलने जा रहा हूं इसे आप गौर से सुनिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो आज मैं बोलने जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं सरकार की बातों पर और जो कल घटनाक्रम घटा सेक्टर 12 में उसके ऊपर स्पष्ट वक्तव्य रहेगा। क्योंकि कई बातें निकल कर आती हैं, जैसा कि जब भी कोई भी नेतागण अपनी बात करते हैं तो बड़ा स्पष्ट सा निकल के आता है उसमें, क्योंकि सभी लोग एनालिसिस करते हैं, केवल मेरी एनालिसिस नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उस मीटिंग के बाद क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या अधिकारियों ने आपस में गुफ्तगू करी, किन कैसे कैसे अधिकारियों ने उन बातों का उपहास उड़ाया। पहले ये वीडियो सुनिए, आप इस वीडियो को सुनिए। अब इसमें दो बातें स्पष्ट निकल कर आ रही हैं जो आप सुना आपने। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि आपने चोर बिठा रखे हैं, दलाल बिठा रखे हैं, और जो दलाल बिठा रखे हैं, बड़ा स्पष्ट सा सवाल जनता ये कर रही है, यदि आपको मालूम है कि वो दलाल है, वो चोर है, तो जिससे कमीशन मांग रहे हैं, जिससे वो लोग अपना कट मांग रहे हैं, उससे रेड हैंडेड क्यों नहीं करवा देते? विजिलेंस आपकी है, सरकार आपकी है, पार्षद आपके हैं, विधायक आपके हैं, संसद आपकी है, तीनों फ्लो पे ट्रिपल इंजन सरकार है, तो फिर आप रेड हैंडेड क्यों नहीं करा देते? क्या जरूरत थी पब्लिक में ऐसा बोलने की? ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जो कि विपक्ष एक तरीके से कहे सुन्न पड़ा था या मृत अवस्था कह रहे कि विपक्ष सक्रिय ही नहीं था, उस विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। मुद्दा क्या दिया? साफ तौर पर यह कह दिया कि 10 साल से पहले जो सड़कें बनी थी सारी चल रही, बाद में टूट गई। यानी कि महोदय, आमजन ये पूछना चाहता है कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, लगभग 11.5 वर्ष हो गए हैं। आपके कहने का दूसरा अभिप्राय ये भी निकलता है कि क्या मनोहर लाल खट्टर के बनने के बाद भ्रष्टाचार शुरू हुआ? ये बात भी तो लोग कहेंगे। क्या जो आपने वक्तव्य दिया कि 10 साल पहले जो सड़कें बनी वो सब सही है, 10 साल के बाद जो भी बनी है वो टूट जाती है, तो यानी कि उस समय अगर हम बात करें 11.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 विधानसभाओं में आपके विधायक थे, चाहे राजेश नागर रहे हो, चाहे विपुल गोयल रहे हो, चाहे मूलचंद शर्मा रहे हो, नरेंद्र गुप्ता रहे हो, सीमा त्रिखा रहे हो, इनमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार थी, तो इसका मतलब 10 साल पहले भ्रष्टाचार नहीं था। यानी मनोहर लाल खट्टर जब से सीएम बने तब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ हरियाणा में। आपके वक्तव्य का ये भी बात निकलती है। अब आते हैं दूसरी बात पर, भ्रष्टाचार है क्यों? मेरी बातें जरूर लोगों को कड़वी लगेगी, खासतौर पर जिनके वक्तव्य आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मेरी लगभग सैकड़ों लोगों से बात हुई, टेलीफोन के माध्यम से बात हुई, व्यक्तिगत पब्लिक से बात हुई, सभी का एक सुर में एक ही बात का कहना है कि कल जो हुआ वो घटनाक्रम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता दिख रहा है। ये स्पष्ट लोगों की राय है। अब बात करते हैं मूलचंद शर्मा की। पुरानी कहावत है हमारे यूपी में, हर जगह है, कहते हैं कि सूप बोले चलनी बोले जिसको 72 छेद। ऐसा अधिकारियों ने मीटिंग से निकलते ही कहा। और जब धनेश अवलखा जी ने इस बात को प्रबलता से कहा कि वो कट लेता है, कमीशन खोर बिठा रखे हैं, दलाल बिठा रखे हैं, तो 2 अधिकारियों ने आपस में यहाँ तक गुफ्तगू करी कि इनकी कोई ना कोई फाइल शायद अटकी हुई है, उसको आज ये पास कराएंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कल इस बैठक के 15 से 20 मिनट के बाद नगर निगम के कैंप ऑफिस में एक फाइल को धनेश अवलखा ने साइन भी कराया। वो किस चीज की फाइल थी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा सूत्र बताते हैं। अब पब्लिक में क्यों ना विरोधाभास हो? जनता को काम से मतलब है, जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। दूसरा ये निकल के आता है, यानी कि आपके शासनकाल में अधिकारी आपकी पकड़ से बाहर है। आपने सरकार को भी डाउन किया। यदि भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं 10 साल पहले नहीं था, आपके टाइम में नहीं, अधिकारी आपकी पकड़ से बाहर है, ये बात भी स्पष्ट होती है। अब लेते हैं हो क्यों रहा है। 2017 से लेकर ट्रिपल इंजन सरकार है। 17 में पार्षद चुने गए, विधायक आए, अब 24 में 1.5 साल विधायकों को बने हुए हो गया है। पार्षदों की अगर मैं बात करूं, भ्रष्टाचार की शुरुआत की बात करूं, तो आप यकीन मानिए इक्का दुक्का पार्षद को, यानी कि अगर 10% पार्षद छोड़ दे जो पुराने हैं या फिर वो पैसे के फटे पड़े हैं और अच्छे हैं, सज्जन हैं, उनको छोड़ दिया जाए
तो पार्षद जेईओ का गला दबाए बैठे हैं। अधिकतर पार्षदों का कहना है कि ठेकेदार से मिलो। भाई ठेकेदार से मिलके क्या करना है आपने? यदि आपने काम करवाना है तो जो सड़क बन रही है, माना कि विधायक के पास बड़ा एरिया होता है, विधायक हर सड़क के आगे नहीं खड़ा हो सकता, मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, ना मूलचंद जी कर सकते हैं, ना धनेश लक्का कर सकता है, प्लीज कर सकते हैं, कोई विधायक नहीं कर सकता। लेकिन पार्षद बनाए हैं आपके, जब सड़क बन रही तो पार्षद वहां क्यों नहीं जाता? बल्कि यही से कहना मुझे ठेकेदार से मिलो, किस लिए चाय पीनी है, ये आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यहाँ तक कि आपको बात बताऊं, ओएनडम के टेंडर होते हैं, ओएनडम सीवर में जब टेंडर होता है तो अधिकतर पार्षद ये कहते हैं कि मेरे 2 आदमी अब काम पे लगा दो। उसमें 6 बंदे ठेकेदार को देने होते हैं जो सीवर की सफाई करते हैं। मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे होती है। ओएनडम के टेंडर में अगर आप धरातल पे जाएं, मैं वादा करता हूं जो ठेकेदार के कर्मचारियों की सूची है उसमें आपको इक्का दुक्का पार्षद को छोड़ दिया जाए। बहुत सारे कोई स्टाफ का चौकीदार उसमें लगा हुआ है, कोई इनका ड्राइवर का नाम गया हुआ है, तनख्वाह ठेकेदार ने देनी है। तो जो ठेकेदार आपके 2 बंदों की, तो 2 आदमी तो वैसे ही कम हो गए सीवर के लिए, 4 आदमी रह गए, 4 आदमी से कितनी सफाई होगी। यहाँ तक कि कूड़े वालों से पैसा मांगा जा रहा है। 2 साल हो गए बीजेपी सरकार अब तक टेंडर नहीं कर पाई है ग्रीन इको ग्रीन का, जब से इको ग्रीन ने काम छोड़ा है। लेकिन कूड़ा उठ रहा है, कोई पार्षद शिकायत नहीं कर रहा। वही पार्षद शिकायत करता है जिसको कूड़े से पैसा नहीं मिल रहा है। अब सब ठीक है, जनता परेशान है, जनता परेशान रहती है, वो रहेगी। पैसा पब्लिक दे रही है, 50-50 रुपए, 100 रुपए, वो प्राइवेट है सारे के सारे। लेकिन ठेकेदार तब शिकायत करने लग जाएगा, जेई को बोलेगा ये काम नहीं कर रहा। जो ठेकेदार पार्षद से नहीं मिलता, लगभग ठेकेदार उसकी शिकायत कर देते हैं। तो किस लिए मिलना? अगर ठेकेदार काम कर रहा है साइट पर जाइए, अगर काम कर रहा तो काम को बंद करा दीजिए। लेकिन जब कहते हैं जब आपके हाथ ही भ्रष्टाचार से लगे हुए तो आप कैसे लगा रहे हैं। ओएनडम के बाद और बताता हूं आपको, मैक्सिमम जो ये पार्षद इस वक्त कर पा रहे हैं, जो पार्षद कर पा रहे हैं, कुछ पार्षद तो ऐसे हैं कि यदि कूड़े वाला पैसा ना दे तो उसके वहां झगड़ा करवा देते हैं। ओएनडम में अगर उनके कर्मचारियों को नहीं ले, यानी कि जो उनका स्टाफ है, जो उनका ऑफिस देख रहा है, वो तनख्वाह तो ठेकेदार के खाते से ले रहा है। धरातल पे जाइए, मैं वादा करता हूँ, आप चेक कीजिए, अगर अधिकतर पार्षदों के सेल्फ एम्प्लॉय उस ठेकेदार की लिस्ट में ना हो, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? क्योंकि 2 धड़े बटे हुए हैं। ना तो विपुल धड़ा ये चाहता है कि मेरा कोई पार्षद खिसके, ना कृष्णपाल जी का धड़ा ये चाहता है कि मेरा कोई पार्षद खिसके, इसलिए पार्षद बेलगाम हो रखे हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे हैं। मैं वादा करता हूं, मैं सतीश जी से कहता हूं, मैं धनेश जी से कहता हूं कि अपने अपने वार्ड के पार्षदों के जो ओएनडम का टेंडर हुआ है उनके कर्मचारियों की सूची को चेक करें, आपको स्वतः पता चल जाएगा। उसमें 2 से 3 कर्मचारी पार्षद के ऑफिस को संभालते हैं, पार्षद की गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ये हकीकत है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बिगिंस फ्रॉम द सोसाइटी से नहीं शुरू होता, बिगिंस होता है पॉलिटिक्स। भ्रष्टाचार शुरू होता है राजनीति। अगर शुरुआत इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो कहीं ना कहीं आपको पार्षदों पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। वहीं आप बात करते हैं, क्योंकि विधायक ने तो जो बोला सो बोला, मूलचंद जी ने साफ तौर पे कहा मैं पैसे नहीं खाने दूंगा, मैं चोरी नहीं करने दूंगा। अगर सतबीर की डायरी खुलती है तो आप स्पष्ट जानते हैं कि वो जो गाड़ियां बाहर से बरामद की गई थी, जो गाड़ियां सतबीर के नाम पे रजिस्टर्ड थी, वो गाड़ियां कहां से बरामद की गई थी, वो गाड़ियां किसके नाम पर थी, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तभी तो कहते हैं यूपी में कि सूप बोले चले नहीं बोले जिसमें 72 से बात करते हैं। अब धनेश लक्का जी ने कहा कि चोर बिठा रखा है या क्या रखा। आप फाइनेंस कमेटी में थे 17 के चुनाव के बाद, आप पार्षद भी थे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि शायद कोई फाइल अटकी थी तो उसको पास करा था। चलो ये तो बिगर मैटर, सरकार के काम है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं कहना चाहिए था। शासन का काम है प्रशासन पर लगाम लगा के रखना। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपके इस वक्तव्य ने विपक्ष को मुद्दा नहीं दे दिया? आपके इस वक्तव्य ने विपक्ष को ये कहने का अवसर नहीं दिया कि हमारी सरकार ठीक थी? जब विधायक ही ये बोलेंगे कि 10 साल पहले की सड़कें ठीक थी, बाद में भ्रष्टाचार शुरू, तो 10 साल पहले तो मनोहर लाल की सरकार थी, मनोहर लाल जी सीएम थे, सैनी साहब को बने हुए लगभग 2 साल हो गए। तो भ्रष्टाचार है भी आपके टाइम पे शुरू नहीं, अधिकारी भी आपके पकड़ से बाहर है, ये स्पष्ट कर दिया आपने। आज विपक्ष उसी का मुद्दा बना रहा है। बाकायदा दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रोफाइल पे इस कोर्ट को डाला है और जनता से पूछा है कि हमारा क्या कसूर है, और वीडियो यही डाली है उन्होंने। बात करते हैं बड़े मंत्री कृष्णपाल जी के बारे में। अगर आपसे कहूं,
उनके पास 48 साल राजनीतिक अनुभव है। उनके पास जड़ से लेकर अब तक, यानी कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, विधायक रहे, पार्षद रहे और अब भारत सरकार में मंत्री, यानी 72 लोगों में से एक है। अगर वो एक बार उन्होंने कुछ कह भी दिया तो शायद अधिकारी उस बात को आई गई कर देंगे, लेकिन अधिकारियों में इस बात का रोष जरूर है कि हमें इतनी बुरी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कहा गया। ये रोष सभी अधिकारी में है। मेरी कम से कम 20 अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कृष्णपाल जी एक वट वृक्ष है, बड़ा पेड़ है, दरख्त जिसे कहते हैं, 70 साल की लगभग उनकी आयु है, उसके बावजूद भी इतना एनर्जेटिक रहना। मैं स्वयं उनकी एनर्जी का इसलिए कायल हूँ क्योंकि प्रातः 4 बजे उठने के बाद रात 12 बजे घर में जाना और जनता से मिलना, छोटे छोटे प्रोग्रामों को अटेंड करना, कुछ ऐसा ना हो जाए कि गलत हो, ये उनकी उस कैपेसिटी को दर्शाता है जो आम लोगों में देखने को नहीं मिलती। आम लोग थक जाते हैं। 70 साल की उम्र में अगर इतनी मेहनत है यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है। और अधिकारी इस बात को भूल भी गए हैं। मेरे अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कृष्णपाल जी के बारे में कुछ कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब मीटिंग से निकलते ही 2 अधिकारी आपस में बात करते हैं कि भाई कोई ना कोई फाइल अटकी होगी, दूसरे ये कहते हैं कि यार हमें जो भ्रष्टाचार कह रहे हैं, सतबीर की फाइल को चेक करो ना, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ था सतबीर ठेकेदार के द्वारा वो मूलचंद जी की विधानसभा में हुआ था। एक्स मेयर सिंगापुर जाते हैं, टिकट कौन कराता है, सब जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यहाँ तक कि न्यूनतम दर्जे के कई लोग ऐसे मिले जिनको राजनीति में कोई लेन देन, फिर भी उन्होंने कहा कि कल का वक्तव्य इस तरीके का पब्लिक के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। और खास तौर पर मैं तो ये कहूंगा, आपने बैठे बिठाए उनके हाथ में एक मुद्दा दे दिया विपक्षी कि भाई हमारी सरकार ठीक थी, तुम्हारी सरकार में तो भ्रष्टाचार है। और सवाल फिर खड़ा है, अगर भ्रष्टाचार है, जो कमीशन मांग रहा है, तो आपने उसे रेड हैंडेड क्यों नहीं किया? सरकार तो आपकी, आए दिन अधिकारी पकड़े जाते हैं, निगम की दुनिया भर के पकड़े गए, इसे ही पकड़वा देते, शोर मचाने की क्या थी? ये सवाल जनता कर रही है। जनता को काम से मतलब है। और फिर कह रहा हूँ, रैंडम की फाइलों को धरातल पर जाके सतीश पागना जी आप भी चेक कीजिए, धनेश अदलक्खा जी आप भी चेक कीजिए, और जो पार्षदों के टच में वो जाके चेक करे। आपको कहीं ना कहीं एक ना एक मुलाजिम किसी ना किसी पार्षद का जरूर मिल जाए। सभी पे नहीं, सभी पार्षद ऐसे नहीं है, कुछ पार्षद बहुत अच्छे हैं, लीजेंड है, जिन्हें मैं लीजेंड कहूंगा कि वो पार्षद बनने लायक वास्तव में, क्योंकि वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। आपको जनता ने चुना। अधिकारी जेई कमीशन मांग रहा है, मांगने दो, एसडीओ मांग रहा है, मांगने दो, वो जैसा मंत्री जी ने कहा वो करेंगे तो वो भरेंगे। वो पेपर दे के आए हैं, अधिकारी बने हैं, वो जनता ने उन्हें अधिकारी नहीं बनाया, पर आपको जनता ने बनाया है। जनता को जवाब देने की ड्यूटी आपकी है, अधिकारियों की ड्यूटी आपको जवाब देने की है। आप संजय बंसल को बदल देंगे, कोई दूसरा बंसल आ जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकना है तो रेड हैंडेड करा देते, क्या जरूरत थी इतना हल्ला मचाने? ऐसा पब्लिक वॉइस है, ऐसा लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे आज की इस खबर पर? कमेंट में जरूर बताएं, वेट करेंगे आपका। तब तक बने रहे पिनाका टाइम्स के साथ। ये जो कुछ कहा, ये कबीरा आरजे ने कहा। धन्यवाद, जय हिंद।